हेलो स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट सेकंड के राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र में स्विट्जरलैंड के संविधान के अंतर्गत स्विट्जरलैंड की संघीय संसद का अध्ययन करेंगे। आज हम स्विट्जरलैंड की संघीय संसद है उसकी संरचना का अध्ययन करेंगे। स्विट्जरलैंड के संविधान में जो शासन के 3 अंग हैं, उन तीनों अंगों में से संघीय संसद है वो सर्वाधिक शक्तिशाली है। स्विट्जरलैंड में जो संघीय संसद है वो शक्तिशाली है। जो न्यायपालिका और जो कार्यपालिका है उसको इसके अधीन रखा गया है। किंतु स्विट्जरलैंड की जो संघीय संसद है वो ब्रिटेन के संसद के समान संप्रभु नहीं है, क्योंकि एक तो स्विट्जरलैंड की जो शासन व्यवस्था है उसमें संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके कारण शक्तियों का विभाजन है। और दूसरा, स्विट्जरलैंड में जो लोकनिर्णय और आरंभक की व्यवस्था की गई है उसके कारण जो कानून निर्माण के संदर्भ में जो शक्ति है वो जनता को भी प्राप्त हो जाती है। तो इस कारण वहाँ पे जो संसद है वो ब्रिटेन की तरह संप्रभु नहीं है। स्विट्जरलैंड के जो 1848 का संविधान था उसमें भी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका अपनाई गई थी। वर्तमान संविधान जो 1999 में लागू किया गया था उसमें भी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका अपनाई गई है। स्विट्जरलैंड के जो संसद है उसके 2 सदन हैं। पहला या जो निम्न सदन है वह प्रतिनिधि सभा, द्वितीय या जो उच्च सदन है वह सीनेट। पहला है प्रतिनिधि सभा। स्विट्जरलैंड के जो प्रतिनिधि सभा है उसके सदस्यों की संख्या 200 है। स्विट्जरलैंड में प्रत्येक कैंटन एक निर्वाचकीय जिला होता है और प्रत्येक कैंटन के द्वारा अपनी जनसंख्या के आधार पर जो प्रतिनिधि है वो प्रतिनिधि सभा में भेजे जाते हैं। किंतु प्रत्येक कैंटन चाहे उसकी जनसंख्या कितनी भी कम हो उसके द्वारा एक प्रतिनिधि अवश्य भेजा जाएगा। तो स्विट्जरलैंड के प्रतिनिधि सभा में सभी जो कैंटन है उसको जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। जिन कैंटनों की जनसंख्या अधिक है वहाँ के सदस्य अधिक भेजे जाएंगे और जिनकी कम है वहाँ पे कम भेजे जाएंगे, किंतु प्रत्येक कैंटन से एक सदस्य है वो अवश्य भेजा जाएगा। प्रतिनिधि सभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष होता है। 4 वर्ष के बाद इनका निर्वाचन होता है दोबारा। प्रतिनिधि सभा के जो सदस्यों का चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पे, स्विट्जरलैंड में वयस्क मताधिकार के आधार पे प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को चुना जाता है। स्विट्जरलैंड में 18 वर्ष से अधिक आयु के जो व्यक्ति हैं या जो नागरिक हैं उनको मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। स्विट्जरलैंड में एक विशेष व्यवस्था यह है कि स्विट्जरलैंड में प्रत्येक नागरिक है जिसे मतदान देने का अधिकार है वह संघीय संसद या संघीय सरकार या न्यायपालिका किसी का भी सदस्य हो सकता है। तो इस तरह प्रत्येक व्यक्ति जो 18 वर्ष का योग्य है वह इनकी ने भी जो संसद है या जो सदन है उनका सदस्य है वो बन सकता है। इसके अलावा जो स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधि सभा का जो निर्वाचन होता है वो गुप्त मतदान और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के द्वारा किया जाता है, जिसमें सभी जो क्षेत्र हैं जो सभी उनमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अपनाई गई है। दूसरा जो स्विट्जरलैंड की संघीय संसद में सदन है वह सीनेट है। यह सदन है वो उच्च सदन है। इसके सदस्यों की जो संख्या है वो 46 है। स्विट्जरलैंड में 20 कैंटीन पूर्ण कैंटीन है और 6 कैंटीन है अर्ध कैंटीन है। प्रत्येक अर्ध कैंटीन के द्वारा एक एक सदस्य सीनेट में भेजे जाते हैं और प्रत्येक जो पूर्ण कैंटीन होता है उसके द्वारा 2 सदस्य भेजे जाते हैं। इस तरह 40 सदस्य हैं वो पूर्ण कैंटीनों के द्वारा भेजे जाते हैं और जो 6 सदस्य हैं वो अर्ध कैंटीनों के। टोटल है वो 46 सदस्य हैं वो कैंटीनों वो जो सीनेट है उसके होते हैं। स्विट्जरलैंड में जो कैंटन है उनके द्वारा ही सीनेट के सदस्यों के निर्वाचन का जो समस्त नियमन है वो किया जाता है, यानी इसमें संघीय संसद या संघीय सरकार का किसी भी प्रकार हस्तक्षेप नहीं है। जो कैंटन है उनके द्वारा ही सीनेट के जो सदस्यों का निर्वाचन का नियमन किया जाता है। इसी कारण वहाँ पे अलग अलग कैंटीनों में जो सीनेट के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो अलग अलग होता है। वहाँ कुछ कैंटीनों में 1 वर्ष का, कुछ में 2 का, इस तरह 1 वर्ष से लेकर 4 वर्ष तक के प्रत्येक जो कैंटन है उनमें अलग अलग कार्यकाल है वो सीनेट के सदस्यों का पाया जाता है। इसी तरह सीनेट के जो सदस्यों के निर्वाचन की जो पद्धति है
वो भी अलग अलग कैंटीनों में अलग अलग पाई जाती है। कुछ कैंटीनों में सीनेट के जो सदस्य हैं वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। कुछ कैंटीन होते हैं उनमें सीनेट के जो सदस्य हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तो ये स्विट्जरलैंड में इस कारण व्यवस्था की गई है क्योंकि वहाँ पे माना गया कि जो सीनेट सदन है या जो द्वितीय सदन है वो राज्यों से संबंधित है, इस कारण इसका जो समस्त नियमन है वो उन्हीं के द्वारा किया जाए। अब है सीनेट और प्रतिनिधि सभा के संदर्भ में कुछ सामान्य जो या संबंधित कुछ समान जिनके प्रबंध है समान है वो। पहला है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है। सीनेट और प्रतिनिधि सभा इन दोनों सदनों का अपने सदस्यों में से 1 वर्ष की अवधि के लिए अध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष व द्वितीय उपाध्यक्ष का चुनाव करेगा। यानी प्रत्येक सदन एक अध्यक्ष का चुनाव करेगा और 2 उपाध्यक्ष, एक प्रथम उपाध्यक्ष होगा एक द्वितीय उपाध्यक्ष है उसका चुनाव करेगा। अध्यक्ष है वो 1 वर्ष की अवधि के उपरांत उसे तत्काल दूसरे वर्ष के लिए नहीं चुना जा सकता। यानी अध्यक्ष है उसको लगातार नहीं चुना जा सकता है। स्विट्जरलैंड में इस संदर्भ में सामान्यतः व्यवस्था परंपरा स्थापित हो गई है कि 1 वर्ष जिस कैंटन का अध्यक्ष चुना जा सका है अगले साल उस कैंटन से अध्यक्ष न चुना जाए। इसी तरह स्विट्जरलैंड में जो उपाध्यक्ष होता है उसको अगले वर्ष के में अध्यक्ष के लिए चुन लिया जाता है। ये परंपरा भी वहाँ पे स्थापित हो गई है। स्विट्जरलैंड में जो अध्यक्ष है उसको निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। अगला है अधिवेशन व विशेष अधिवेशन। प्रत्येक सदन के जो अधिवेशन है वो नियमित रूप से होंगे। इसके अलावा अगर आवश्यकता हुई तो सदन के सदस्य या संघीय सरकार के आग्रह पे सदन का विशेष अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है। अगला है गणपूर्ति और निर्णय प्रक्रिया। दोनों सदनों में गणपूर्ति के लिए सदनों के बहुमत की सदस्यों की उपस्थिति है वो आवश्यक है। दोनों सदनों की पृथक पृथक बैठकों में और दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों में निर्णय मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के बहुमत से होगा। यानी अगर पृथक पृथक बैठक है तो भी निर्णय है वो दोनों सदनों की अलग अलग जो भी मतदान में भाग ले रहे हैं उनके सदस्यों के बहुमत से होगा। किंतु संयुक्त बैठक में कुछ विषयों में निर्णय है वो दोनों सदनों के अलग अलग बहुमत से होगा। तो इस तरह वहाँ पे संयुक्त बैठक में कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें दोनों सदनों के मिलाकर बहुमत होना चाहिए और कुछ में अलग अलग जो सदन है उनका बहुमत होना चाहिए। अगला है सदनों की पृथक पृथक बैठक और संयुक्त बैठक है। सामान्यतः प्रतिनिधि सभा और सीनेट की जो बैठकें हैं वो अलग अलग होती हैं, किंतु कुछ विषयों के संदर्भ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें बुलाई जाएंगी और इन संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता की जाएगी वो प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है जिनकी अध्यक्षता है वो प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष करेगा। इसके अलावा स्विट्जरलैंड के शासन संविधान में व्यवस्थापिका के कार्यों को संचालन के लिए संसदीय वर्ग, संसदीय सेवाओं और संसदीय आयोग की भी व्यवस्था की गई है जिनके द्वारा इनके कार्यों में मदद की जाती है। धन्यवाद।